में बारिश ने तबाही मचा दी है। अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है और 37 लोग लापता बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस आपदा में 253 मवेशियों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 पोल्ट्री बर्ड्स भी मारे गए हैं। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को मिलाकर राज्य को अब तक 566 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और राहत कार्य जारी है। लैंडस्लाइड के कारण राज्य की 269 सड़कों पर यातायात बंद है। चंबा मंडी जिले में बादल फटने की घटना में 5 पुल बह गए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में बारिश ने तबाही मचा रखी है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, तबाही का मंजर साफ देखने को मिल रहा है। अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है, 37 लोग लापता बताए जा रहे हैं और इस आपदा में 253 मवेशियों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 पोल्ट्री बर्ड्स भी मारे गए हैं। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को मिलाकर राज्य को अब तक 566 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। पहाड़ दरक रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और राहत कार्य जारी है। लैंडस्लाइड के कारण राज्य की 269 सड़कों पर यातायात बंद है। चंबा मंडी जिले में बादल फटने की घटना में 5 पुल बह गए हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से ये सड़कों पर दरार आई है। पहाड़ों से भूस्खलन के चलते जो मलबा है वो सड़क पर आ गया है और अब तक 78 लोगों की जान जा चुकी है इस तबाही में और 37 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग को मिलाकर राज्य को अब तक 566 करोड़ का नुकसान हो चुका है। मंडी के थुनाग में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने न्यूज 18 JKLS से खास बातचीत की। जयराम ठाकुर ने राज्य सरकार की राहत कार्यों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सराज के कई इलाकों से संपर्क अभी भी टूटा हुआ है और सड़क मार्ग बहाल नहीं हो पाए हैं, जिससे सबसे बड़ी चिंता बनी हुई है। प्रभावित लोग सदमे में हैं और राहत सामग्री वितरित की जा रही है। जयराम ठाकुर ने पुनर्वास को बड़ी चुनौती बताया और कहा कि राज्य सरकार को नुकसान की गंभीरता समझनी होगी। उन्होंने केंद्र से मिली मदद को सही पात्रों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष थुनाग में लगातार डटे हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं, अब रोड कनेक्टिविटी सिर्फ थुनाग तक हो पाई है और मुझे भी जानकारी मिली कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं संपर्क नहीं हो पा रहा है, खासकर जंजैहली इलाके में। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है क्योंकि रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई है और जिसके कारण हमको राहत कार्य में बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है। अब जो हमारा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा तो अभी तक एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज़ में कनेक्टिविटी हमारी रोड की थोड़ी और बढ़ जाए ताकि राहत कार्य वहाँ तक पहुँचाने के लिए थोड़ी हमको सुविधा हो सके। और उसके अलावा जो अभी के हालात हैं, अभी के हालात में तो बहुत परिवर्तन है। जो स्थिति है कि लोग सदमे में हैं और सदमे से बाहर आने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि सब कुछ सुबह से शाम तक लोग अपने उस जगह बैठ जाते हैं, उस जगह को निहारते रहते हैं, खड़े होकर के बैठ करके, जहां उनका आशियाना था, उनका घर था, जो नहीं है। तो सचमुच में बहुत ये इस तरह की भयानक परिस्थिति है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि अब बैठ करके कुछ नहीं होगा, रो करके कुछ नहीं होगा, हौसला करके आगे बढ़ने का ये समय है। और सब लोग अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे की तरफ देखें और आगे की तरफ बढ़ें। राहत की दृष्टि से यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सामग्री आई है उसके लिए मैकेनिज्म हमने अपना भी डेवलप किया है। हमारी पास कुछ संस्थाएं हैं और उसके बाद हमारी पार्टी की ओर से एक बड़ा अच्छा एक साइजेबल जो है वो राशन की किट्स वगैरह उपलब्ध कराई है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर चुके हैं प्रभावित फैमिलीज़ में, जो परिवार हैं। लेकिन राहत बहुत बड़े स्तर पर करने की है, लेकिन चिंता का विषय हमारे लिए कि अब आने वाले समय में इसको पूरा जो है रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे सारे सिस्टम को, जो बहुत बड़ी चुनौती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डैमेज हुआ पड़ा है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का प्राइवेट अपनी बिल्डिंग है, सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है। तो ये चिंता का विषय है। और राज्य सरकार की जो मदद आ रही है उसको किस तरह से देखते हैं? राज्य सरकार की मदद का विषय जहाँ तक है अभी तक वो मदद बहुत इनिशियल स्टेज पर अभी इस तरह की है और मुझे लगता है कि
जो डैमेज हुआ है इसकी गंभीरता उनको समझनी चाहिए। ये कोई साधारण घटना नहीं है, डैमेज हुआ है तो बहुत बड़ा हुआ है, मैसिव डैमेज है और यहाँ उसके स्तर पर काम होना चाहिए। उस स्तर पर यहाँ पर एक्टिविटी जो होनी चाहिए रिलीफ के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए और रेस्क्यू के लिए, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि उस स्तर पर नहीं है। रूटीन में ये सारी चीज़ को लेना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं समझता हूँ। कंगना रनौत भी ये कह रही हैं कि जो केंद्र से मदद आई उसको राज्य सरकार खा गई और ये कह रहे हैं कि उन्हें तो कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई राज्य सरकार कोई काम कर रही है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। मैं उस सारी चीज़ को लेकर के अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंड्स प्रोवाइड कराए हैं वो पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे, इसके लिए हम पहले भी बात करते रहे हैं, आज भी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना होगा और जो त्रासदी हुई है उसकी गंभीरता को भी समझना होगा। थुनाग से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।